हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि हमने पढ़ा था अबाउट द केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस दैम एंड सम टाइप ऑफ द रिएक्शंस को हमने लिखा और उन्हें बैलेंस करने की कोशिश की थी। ठीक, कुछ वर्ल्ड केमिकल रिएक्शंस को कन्वर्ट किया था केमिकल इक्वेशंस में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। तो हियर सम ऑफ द रिएक्शंस वी विल स्टडी अबाउट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो फर्स्टली we'll talk about the types of the reaction over here. Here, before starting this, I make something clear that will really make you understand the topic very well. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द केमिकल्स रिएक्शंस जो होती हैं, इनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी एलिमेंट्स के लिए, किसी भी एलिमेंट्स में डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स, यानी कि किसी एक तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को ले लें, तो ये हाइड्रोजन कभी भी चेंज होकर ऐसा नहीं कि हीलियम बना ले या फिर कार्बन बना ले या एनीथिंग एल्स बना ले, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो एटम्स होगा वो वही रहेगा। और ना ही कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक एटम कहीं से डिसअपियर हो जाए और किसी दूसरे मिक्सचर्स में कहीं पर जाकर वो क्या हो जाए, एल्सवेयर अपियर हो जाए। दिस काइंड ऑफ नथिंग गोना टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं, यानी कि मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स टेक्स प्लेस करती है, और जिसके बाद एक न्यू सब्सटेंस बनकर आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में। एक्चुअली कॉम्बिनेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किन्हीं चीज़ों का जुड़ना, यानी कि अगर दो सब्सटेंसेस हमने लिए हैं और वो आपस में क्या हो, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो हम बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन अ केस ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेट मी क्लियर वन थिंग, इसका मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। अंडरस्टैंड। इनके किसी चीज़ का क्या हो जाना, एडिशन हो जाना। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द एडिशन रिएक्शंस। keep these thing also in your mind, these are also known as the addition reaction and generally we call them combination reactions. इसमें क्या होना है, आपको एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर आप क्या करेंगे, वाटर लेंगे। इसमें क्या करना है आपको, ये एक्टिविटी को आप ठीक से समझ लें कि यहाँ पे कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। अंडरस्टैंड। कैल्शियम ऑक्साइड लें, उसके बाद क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को और बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, इसको वीकर में लेना है, फिर आप इसके अंदर स्लोली धीरे धीरे क्या डालेंगे, वाटर ऐड करते जाएंगे। और आप जब इस वीकर को टच करें, ठीक, तो आपको पता चलेगा कि आपके इस बीकर को टच करते ही ये बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है, मींस इस पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है। ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है, कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होती हैं, सम ऑफ द रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें टेम्परेचर कंज्यूम होता है, यानी कि हीट जो है, हीट क्या होती है, कंज्यूम्ड होती है। कंज्यूम्ड माने कि वो क्या करेगा, हीट को कंज्यूम करेगा या फिर गेन करेगा। सम ऑफ द रिएक्शंस आर ऑफ दोस टाइप। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो हियर हीट इज रिलीज्ड। ऑलराइट, यहाँ पर क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। इन दिस केस जिसमें हीट का गेन होगा, यानी कि हीट को कंज्यूम किया जाएगा, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर आप एक बात समझ लें, यहाँ पर एंडो का मतलब होता है अंदर की ओर, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ना या घटना कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी, तो दूसरी बात ये हो जाएगी कि यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जो जिस केस में हीट को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, तो वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अंडरस्टैंड, दीज आर कॉल्ड एक्सो। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो रिएक्शंस में हीट रिलीज्ड होती है उन रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि जिन रिएक्शंस में भी हीट रिलीज होने वाली है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ऑलराइट, हमने क्या किया था रिएक्शन में, हमने रिएक्शंस में देखा था कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। जब हम इसके अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो ये विर्गिसली उसके साथ रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा बॉयलेंटली, और आप क्या देखेंगे, इसका प्रोडक्ट जो बनकर आएगा वो होगा सिलेक्ट लाइम।
ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड सिलेक्ट लाइम, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट यू आर सीइंग हियर। और ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और इससे बहुत सारी अमाउंट में हीट निकलती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएगी। ओके, मूव अहेड और यू फाइंड हियर समथिंग दैट के इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसने वाटर के साथ कंबाइन किया और आपने क्या देखा, यहाँ पर दो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं, वन टू, और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सिंगल आ रहा है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिलेक्ट लाइम। ठीक, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के दो जो सब्सटेंस है उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट दिया है वो कैसा है, सिंगल प्रोडक्ट है। हम इस रिएक्शंस को बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी एक्सीलेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन दिस। ओके, अब क्या होता है कि आप रिएक्शंस करा रहे हैं, आपके पास सिलेक्ट लाइम मिल गया और आप क्या करें, सिलेक्ट लाइम ये जो होता है वाइट वॉशिंग वगैरह में यूज जो होता है, जो बॉल्स वगैरह पे जो चूना किया जाता है तो उसे यही बोलते हैं, ये क्या होता है, सिलेक्ट लाइम होता है। क्योंकि पहले चूना लाया जाता है जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, उसमें वाटर डाल देते हैं और वाटर डालने के बाद आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर वाटर डालने पर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और हीट निकलेगी और उस हीट के निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका हम यूज़ करते हैं टू वाइट वॉश द वॉल। अब क्या होता है, ये वाइट वॉश द वॉल करने के बाद ये स्लोली स्लोली क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, उसके साथ रिएक्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी मेटल्स और नॉन मेटल्स होती हैं ये वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाती हैं, यानी कि कार्बोनेट बनाती हैं और एक थिन लेयर बना लेंगे। थिन माने पतली लेयर बना लेंगे और जो किसकी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की बॉल्स के ऊपर, और जिसकी वजह से वो आपको थोड़ी चमकदार भी दिखती है, मतलब उसके अंदर फिनिशिंग लुक आ जाता है और वो शाइनी सी दिखती है, चमक जो दिखाई देती है बॉल के ऊपर। इट इज़ इंटरेस्टिंग कि तुम यहाँ पर नोट करो कि जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं CaCO3, और मार्बल का फॉर्मूला जो होता है, दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अंडरस्टैंड, नाउ सी, यहाँ पर रहा आपके पास जो वाटर में सॉल्युबल है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और बना लेता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो इस तरीके से क्या आ जाती है, मार्बल जो वाइट वॉश होता है बॉल्स पे करने के लिए, उसके अंदर चमक आ जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं कि कितनी तरह की मोर अदर रिएक्शंस हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ द एग्जांपल दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोल है, कोल मतलब जो कोयला वगैरह होता है घरों में, और अगर आप उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसमें भी देखें आप, प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल टाइप का बन रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करें, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है तो वो क्या देती है, वाटर देती है। तो सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड, तो कुछ बोल भी लिया करो जब आप सुनते रहा करो। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो क्या होता है इससे, व्हेन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट्स और कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनकर आता है सिंगल टाइप का, उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस में क्या होती है, लार्ज अमाउंट में क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, यानी कि इससे रिएक्शंस में ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, मोस्टली रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है। मोस्टली रिएक्शंस में, आई एम नॉट सेइंग ऑल द रिएक्शंस, मोस्टली रिएक्शंस में। ठीक है, जहाँ पर जो मिक्सचर हो जाता है वो गर्म हो जाता है। ठीक, और जिन रिएक्शंस में ये हीट रिलीज होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, दैट वी हैव स्टडीड। क्योंकि हम जब लकड़ी को जलाएंगे तो ये क्या होगी, ये भी क्या है, लकड़ी जलती है तो हीट निकलती है, यानी कि लाइट, वन टाइप ऑफ एनर्जी क्या होती है, लाइट, और दूसरी टाइप की एनर्जी क्या होती है, हीट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरे टाइप की अगर रिएक्शंस की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं वाटर के केस में, तो वाटर के केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न होने के बाद ये भी क्या देती है, हीट एनर्जी देती है। अंडरस्टैंड, तो ये सिमिलर रिएक्शंस हैं एज वी स्टडीड बिफोर। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसा आपके घर में क्या आता है, नेचुरल गैस आती है जिसे बोलते हैं हम मेथेन,
और वो नेचुरल गैस को हम जलाने के बाद क्या करते हैं, हमें हीट एनर्जी मिलती है जिससे हम खाना बनाते हैं या दूसरे कामों में उसका यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो मेथेन होती है CH4, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देगी और 2H2O देगी। ये दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डू यू नो दैट रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पायरेशन होता कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पायरेशन होता है हमारी बॉडी की छोटी छोटी टिनी सी सेल्स के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। और उस रेस्पायरेशन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ग्लूकोज के टूटने से हमको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एनर्जी मिलती है। और दैट एनर्जी, जो एनर्जी हमें उन चीज़ों से मिली है, वो हमारी बॉडी में यूज़ होती है टू गिव अस मोमेंट के लिए भी। वो एनर्जी यूज़ होगी जिससे हम मोमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वॉक करते हैं। इन चीज़ों में जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं अलाइव, वो सब इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब इस एनर्जी को गेट करते हैं हम कैसे, बाई हैविंग फूड, यानी कि जो खाना हम खाते हैं उससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। जब डाइजेशन होता है और फूड जो है छोटे छोटे सिंपलर पार्टिकल्स में टूट जाता है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि डाइजेशन प्रोसेस कैसी है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ऑलवेज आंसर ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि खाने के डाइजेशन के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे तोड़ने के लिए। ठीक, यहाँ पर क्या है, कुछ सिंपलर एग्जांपल दिए हैं, जैसे राइस है, पटाटोज है, ब्रेड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ब्रेड वगैरह ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट ही टूटने के बाद हमें क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हमारी बॉडी की सेल्स में, और ये क्या करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पायरेशन, यानी कि इसका जो स्पेशल नाम है वो रेस्पायरेशन है, जो जनरली हमें बायो की क्लास में पढ़ाया जाता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बायो इज मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेड विद द केमिस्ट्री, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और आप इस चीज़ को आगे चैप्टर नंबर 6 में बायो में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पे ये रहा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देख लो। इसमें क्या होता है, C3H12O6, और ये पानी में डिजॉल्व है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और हमारे लंग्स में पहुंचने के बाद वो भी क्या हो जाती है, हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। और ब्लड में क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट में कंटेंट किसका होता है, वाटर का होता है। अब ये उसके साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। अब रिएक्शन मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब होने के बाद ग्लूकोज के साथ सेल किसके अंदर जाके क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। और वहाँ पर रिएक्शन करने के बाद आप क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लंग्स में वापस आ जाती है थ्रू ब्लड, ठीक है। और वाटर जो होता है वो दूसरे कामों में यूज़ हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर क्या बनी रहे, एक्विडिटी का, वाटर का लेवल अच्छे से बना रहे। और जो एनर्जी मिलती है हम उनको बेकार के कामों में यूज़ कर लेते हैं, पढ़ाई को छोड़कर। ठीक, अब बात करने वाले हैं हम अगला पॉइंट जो यहाँ पर आएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। आपने क्या देखा होगा कि जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स का वेस्ट मटेरियल होता है, हम क्या करते हैं उसे किसी ज़मीन के अंदर गड्ढे में दबा दें। और दबाने के बाद आप जब कुछ टाइम के बाद उसे खोल के देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो ब्लैक कलर के मटेरियल में, मतलब दानेदार मटेरियल्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, जिसे बोलते हैं कंपोस्ट। ठीक, एंड दीज ऑल द थिंग्स आर यूज टू एज अ फर्टिलाइजर, क्योंकि ये क्या कहलाता है, बायो फर्टिलाइजर कहलाता है, और हम उसका यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर की तरह। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की कि यहाँ पर क्या हुआ है, चीज़ें जल गई हैं, जलने जैसी लगने लगती हैं, यानी कि जली हुई ब्लैक हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि जब भी वेजिटेबल मैटर का डीकम्पोजिशन होता है तो वो प्रोसेस में क्या होता है, हीट निकलती है, और ये कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रोसेस आपने देखी होगी, अगर आप स्पेशली गांव से हैं या फिर कहीं पर और पास कचरा पड़ा होता है, तो आपने देखा होगा उस कचरे की तरफ से जो हवाएं आती हैं, कभी चलती हैं, तो वो जो होती हैं हवाएं, वो हमेशा गर्म होती हैं। बिकॉज ऑफ वॉट, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती रहती है इस कचरे में, जिसकी वजह से वो रिएक्शंस क्या हो जाती है, वहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो हम इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखना, सिर्फ डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट जो होता है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, वही एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अदरवाइज डीकम्पोजिशन टाइप ऑफ
रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए हमें हमेशा उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. नाउ we are with the most important second reaction, that is called the decomposition reaction. इसके बारे में बात करने वाले हैं. डीकम्पोजिशन के वर्ड को आप ध्यान से देखें और आप देखेंगे डी और कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक रेशियो में या किसी अच्छे तरीके से जुड़ा होना. डीकम्पोजिशन के हम उसे क्या कंपोजिशन क्या कर दें, तोड़ दें. ठीक, तो इसके लिए सबसे पहली रिएक्शन जो एक्टिविटी हम लेने वाले हैं यहाँ पर वो है 1.5, जिसमें बात हुई है टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट. यानी कि आपको क्या लेना है, 2 ग्राम लेना है, और वो भी क्या लेना है, फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4. ये सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है. अंडरस्टैंड, आपने फेरस सल्फेट लिया, उसको एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में ले लिया. ठीक, ड्राई से मतलब बिल्कुल ड्राई होना चाहिए बॉइलिंग ट्यूब. तो आप बॉइलिंग ट्यूब क्रेट से एक टेस्ट ट्यूब निकाल लें, उसको देखें कि उसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल नहीं है. तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट ट्यूब जो बंद वाली आती हैं, ठीक, तो वो विथ कैप, जो नई कैप आ रही हैं प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक की कैप वाली टेस्ट ट्यूब, तो वो क्या होती हैं, मोस्टली ड्राई होती हैं. ठीक, इस मटेरियल को लेना है और आप उसके अंदर क्या करेंगे, आपको नोट करना है फेरस सल्फेट का कलर. ठीक, अब इसे नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको हीट करना शुरू कर देंगे. हीट जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया, ठीक, यहाँ पर दिखाया गया है. इसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि इसमें से फ्यूम्स निकलेंगी या फ्लेम्स निकलेंगी. ठीक, और उसे देखने के बाद आपको कुछ नया दिखाई देगा कि उसकी तली में या उसकी बॉटम में आपको कुछ हीट करने पर दूसरी तरह का मटेरियल या फिर क्रिस्टल्स दिखाई देंगे. अब इनके कलर्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि हाउ यू कैन नोटिस द चेंजेस. तो आपने क्या देखा है कि जो फेरस सल्फेट होता है वो उस ग्रीन कलर का होता है. ठीक, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है. और जब आप इसको जलाते हैं तो आप क्या देखेंगे, इसमें से करेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी, जैसे कि रोटन एग वगैरह की स्मेल होती है ना, सिमिलर टू दैट, यानी कि ऐसी ही स्मेल इसमें से आती है. और वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज इससे क्या निकल रही हैं, दो गैसें निकल रही हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसमें से क्या आती है, रोटन एग की स्मेल आती है थोड़ी थोड़ी सी. दूसरा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड बन के तैयार हो गया. ठीक, और जो फेरस ऑक्साइड का ग्रीन कलर होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. अब बात को समझ लो कि इसकी डेप्थ क्या है इसकी. तो इसमें क्या है, हमने सिंगल रिएक्टेंट लिया. स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं, और वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है किसमें, सिंपलर प्रोडक्ट में. अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं. अगर हम क्या करें, हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेंगे तो उसमें क्या होंगे, 7H2O भी पाए जाएंगे. ठीक, जो लॉस, जब वो वाटर को लॉस कर देते हैं गर्म करने पर, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्रिस्टल में अगर किसी क्रिस्टल के अंदर वाटर होने की वजह से उसका कलर क्या दिखाई देता है. ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो फेरिक ऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा. अंडरस्टैंड, जिसमें फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड तो हमेशा गैसेस फॉर्म में रहते हैं. इसी तरीके से हम एक अगली रिएक्शंस को समझते हैं. यहाँ पर अगली रिएक्शन है हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यानी कि आपने जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, और कैसे बनाया था, कि जब आपने देखा कि जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट. और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करें तो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि इस मॉलिक्यूल से, जो मॉलिक्यूल आपके पास है वो क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है. ठीक, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज है. कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं. इवन दिस इज़ यूज्ड एज ए कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम. ये तो जनरल इसका एग्जांपल है ही कि लाइम और क्विक लाइम की तरह इसका यूज़ किया जाता है. फिर इसको यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में. ठीक, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज़ करते हैं. और इसके डिकम्पोजिशन करने पर आप क्या देखेंगे कि ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी कि आपको इसे हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी टू डिकम्पोज. अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल में आप
कई चीज़ें नोटिस करते हैं। जैसे आपने क्या लिया है, आपने लेड नाइट्रेट लिया, यहाँ पर आपने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर ले लिया है, उसको आपने बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद आप क्या देखेंगे, एक पेयर ऑफ टंग से टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से पकड़ लिया जाता है और उसको लैंप के ऊपर ले जाएंगे और वो बॉईल हो जाएगा। लेकिन इसे बॉईल करने पर आपको दिखेगी ब्राउन कलर की फ्यूम्स। फर्स्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, याद रखना, ब्राउन कलर की फ्यूम मोस्टली दो चीज़ों की होती हैं, एक तो ब्रोमीन गैस की और दूसरी होती है हमारे पास NO2 गैस। ठीक, अब यहाँ पर आपने नाम देखा लेड नाइट्रेट। भाई जब लेड नाइट्रेट की बात चल रही है तो इसका मतलब ब्रोमीन से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक, तो ब्रोमीन का तो कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप किसके साथ बची, NO2 के साथ। तो यहाँ पर अगर ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, दैट्स मीन यहाँ पर हमारा प्रेजेंट प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर NO2 हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप लेड नाइट्रेट को लेते हैं और लेने के बाद आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं एक टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड, ठीक, और मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इससे ऑक्सीजन गैस निकलती है। दिस इज अ वेरी kind and very good equations you have to keep in your mind if you are preparing for 10th examination or any of the board examination or competitive examination। तो उसके बेसिस पर आपको इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक कर जाता है मोर देन 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में, उन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक अनदर टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम समझने वाले हैं जिसमें डीकम्पोजिशन ही होता है, लेकिन ये क्या है, एक डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हो जाती हैं। इसमें क्या होना है, इसमें आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का मग लेंगे, ठीक, उसमें 2 होल को ड्रिल कर लेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसमें 2 होल्स को ड्रिल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको इसकी जगह पर कार्बन इलेक्ट्रोड यानी कि ग्रेफाइट के बने हुए इलेक्ट्रोड लगा देंगे और उनको रबड़ से, रबड़ वाले जो रिंग्स आती हैं उन स्टॉपर से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, जिससे कि उससे पानी लीक ना हो। अब इनको कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। ठीक, फिर क्या करेंगे, इस मग्गे में जो भी आपने मग लिया है उसके अंदर वाटर डालेंगे, डू डू डू, और 2-3 ड्रॉप डाल देंगे किसकी, H2SO4 की या फिर HCl की। ये इसलिए डालते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट यू नो, HCl तो नहीं डालते क्योंकि HCl से क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा वो निकल के रफू चक्कर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे H2SO4। अब H2SO4 जो निगेटिव एंड आप जोड़ेंगे इससे, तो वो जो कहलाएगा आपका कैथोड, और जो पॉजिटिव एंड होगी वो कहलाएगा एनोड। ठीक, बीच में एनोड की तरफ क्या लगा देंगे, एक स्विच लगा देंगे। यहाँ पर आपका काम सेट हो चुका है। अब जब क्या करना है आपको, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो ऑन कर देना है और आप इसके अंदर कुछ चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। एंड दोज वर लाइक दैट, लेट मी क्लियरफाई द, कि इसमें जो वाटर था, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, वो क्या करेगा, जो इसके ऊपर आपका जो एनोड होगा उसके ऊपर निकलेगी ऑक्सीजन, लेकिन जो कैथोड होगा उसके ऊपर निकलेगी हाइड्रोजन। ठीक, अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पर 2 लगाएं और यहाँ पर भी 2 लगा दें, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी और ये निकलती है हाइड्रोजन गैस किस पर, कैथोड पर। कैथोड पर क्यों निकलती है, क्या कोई मुझे बताएगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये क्या करती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज वाले किस ओर भागेंगे, जिधर निगेटिव चार्ज होगा। अब निगेटिव चार्ज किस पर है, ऑफ कोर्स निगेटिव चार्ज तो कैथोड पर है। ऐसी ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो किस ओर भागेगी, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज किस पर है, ऑफ कोर्स यार, पॉजिटिव चार्ज किस पर है, एनोड पर है, सिंपल है। ठीक, तो कुछ चीज़ों को ऐसे याद रखना चाहिए। अब बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो हमने पहला पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे थे तो वो क्या कर रही थी, वो ब्रेक हो रही थी। फिर हमने बात करी इलेक्ट्रोलाइसिस की, यानी कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या कराते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके चीज़ों का डिकम्पोजिशन करवाते हैं। और फिर अगली रिएक्शन जो हमारे पास आई, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसके अंदर सनलाइट का यूज़ किया जाता है। अब आप इसे समझ ले, इसे किस तरीके से करना है। आपको क्या करना है,
कुछ भी नहीं करना है, 2 ग्राम लेना है सिल्वर क्लोराइड, लैब में पड़ा हुआ मिल जाएगा बड़ी आसानी से, इट इज़ अवेलेबल। ठीक, उसे चाइना डिश में रखेंगे और डिश में रखने के बाद उसके कलर को नोट कर लेंगे कि व्हाट इज इट्स कलर। ठीक है, तो ये अगर सिल्वर क्लोराइड है तो ये क्या होगा, वाइट, हल्का वाइट, थोड़ा सा पेल वाइट कलर का होगा, ऐसा मान के चलें, वरना वाइट ही कलर का होता है मोस्टली, अगर आप बाहर ना रखें तो वाइट कलर का होता है अगर ये ओरिजिनल है तो। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे, और सनलाइट में कुछ देर रखने के बाद क्या देखते हैं आप, आपकी जो भी आपने मतलब मटेरियल लिया है, कुछ देर के बाद वो कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है ये देखते हैं हम। इसमें जो आपके पास अभी तक सिल्वर क्लोराइड था वो क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। अब क्लोरीन तो गैस है तो ये तो भाग लेगी, तो इससे तो भागने दो। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एंड वन एंड ओनली सिल्वर। अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा। अगर मैं सिंपली बात करूं तो सेम वे में क्या होता है, ये येलो कलर का, हल्का हल्का येलो कलर का मटेरियल होता है हमारे पास, क्या होता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सेम वे में बिहेव करता है। यानी कि आप अगर इसको लेंगे और आप इसको सनलाइट में रखते हैं तो आपके पास ग्रे कलर का मटेरियल बचेगा और ब्रोमीन क्या होगा, उड़ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का मटेरियल जो होता है, रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और इस रिएक्शंस को हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। और एक थिंग और है दैट वी यूज़, लाइक आपने देखा होगा जो एक्सरे वगैरह होते हैं उसमें भी क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर यूज्ड बिकॉज ये जो रेडिएशन इनके ऊपर पड़ती है जिन्हें हम एक्सरेज बोलते हैं, वो भी क्या होती है, टाइप ऑफ रेडिएशन, बिकॉज दैट कैरीज एनर्जी। तो वो भी क्या करती है, ब्रेक डाउन करने के बाद उन्हें कन्वर्ट कर देती है किसमें, सिल्वर में, और सिल्वर की वजह से वो हमको थोड़ा 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 वाइट वाइट कलर का दिखाई देता है। यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की कि जितनी भी हमने रिएक्शंस करवाई उन सब में हमको देखना है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट हुई एनर्जी की, और एनर्जी कौन थी, हीट एनर्जी थी, लाइट एनर्जी थी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी थी। इन्होंने क्या किया, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर दिया और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है। तो इसी वजह से ये रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। यानी कि अगर कोई पूछे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ टाइप ऑफ, तो कह देंगे हम कि ये क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। ठीक है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में और हल्का सा बात कर लेते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको यहाँ पर याद रखने हैं सिर्फ नाम ऑफ रिएक्टेंट। देखें, आपके पास 2 ग्राम है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ओके, लेट मी चेंज द पेन। हमारे पास 2 ग्राम क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, हमने उसे टेस्ट ट्यूब में लिया और उसका सोल्यूशन बना लिया। दूसरा हमारे पास है 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। क्या है, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, और इसको भी हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और इसका भी सॉल्यूशन बना लिया और अच्छे से इन दोनों को क्या किया, अब मिक्स कर दिया। अब टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जब आप टेस्ट ट्यूब की बॉटम टच करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसी है। तो आप तो महसूस कर नहीं सकते, बट आई फेल्ट इन माई ओन लैब, बिकॉज मैंने जब बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराया था तो उसमें मैंने ये महसूस किया कि इट इज़ बिकम और टर्न वेरी कोल्ड, यानी कि इतना कोल्ड जैसे कि आपने आइस को अपने हाथ पर रख लिया हो, इट बिकम्स दैट मच कोल्ड। अंडरस्टैंड, तो ये उतना कोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। आपके पास ए सोल्यूशन है ऑफ सब्सटेंस एक्स। ओके, नाउ वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चन जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। इन्होंने पूछा है कोई सोल्यूशन है आपके पास ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक्स का कोई सोल्यूशन है। ठीक, उसके बारे में जो यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है जो हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो जनरली इसका इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसका पहले तो नाम बताएं और फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला भी लिखें। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्मूला होता है इसका CaO। ठीक, दूसरा है कि इसकी रिएक्शन लिखें किसके साथ, वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर। तो हम जानते थे जब CaO को हम वाटर के साथ मिक्स करते थे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आता था वो आता था CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर पूछ रहे हैं ये सेकंड क्वेश्चन में, देखें आप कि वाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7
double of the amount collected in the other. Name these regas. अब आपको देखना है इसके लिए वन एंड ओनली एक्टिविटी 1.7। तो हम चलते हैं एक्टिविटी 1.7 पर और हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने बोला है कि आपने जो ली थी अमाउंट, आपने जो भी रिएक्शन का अमाउंट लिया है यानी कि वाटर लिया है, और वाटर के अंदर आप क्या देखते हैं कि आपके पास जो भी रिएक्शन ने यहाँ पर टेक प्लेस किया, एनी ऑफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, उसमें क्या होता है एक गैस की अमाउंट जो होती है वो दूसरी गैस से क्या होती है डबल होती है। तो इसे ऐसे समझे, अगर मैं कहूँ आपके पास वाटर है, ठीक, वाटर के अंदर आप बताएं ऑक्सीजन की नंबर कितना है 1, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2। अब ये बताएं यहाँ पर हाइड्रोजन के अगर हम इसे एक मॉलिक्यूल को, सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं किसके, वाटर के, ठीक, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक तो एटम मिलेगा हमें ऑक्सीजन का और दो एटम मिलेंगे हाइड्रोजन के। अब मैं कहता हूँ कि हम किसी भी 1 लीटर वाटर मॉलिक्यूल को लेते हैं और हम उसे ब्रेक करते हैं, तो हमें यहाँ पर 1 लीटर क्या मिलेगी ऑक्सीजन और 2 लीटर क्या मिलेगी हाइड्रोजन, ठीक, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वो क्या आ रहा है डबल आ रहा है, और वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है, किससे, ऑक्सीजन से। ओके, अंडरस्टैंड। इसको जब आप ध्यान से बुक में पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर अब भी हो गया होगा और फिर भी हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नाउ, और अगली वीडियो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी, तो इसलिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, और अगर आपकी कोई एडवाइस है तो हमें प्लीज़ दें, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग भी काम करना शुरू करेंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।